नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। देखिए, आजम खान की विधायकी एक बार फिर खतरे में पड़ी हुई है। आजम खान को रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच को लेकर के 3 साल की सज़ा सुनाई है और 2 साल से ऊपर की अगर सज़ा होती है तो कानूनन जो विधान कहता है उसके अनुसार आपकी विधायकी जो है वो रद्द हो सकती है। आजम खान को क्या विधायकी छोड़नी पड़ेगी, ये एक बड़ा सवाल है। बेटे अब्दुल्ला आजम खान बोल रहे हैं कि हम आगे की कोर्ट में जाएंगे। आजम खान बोल रहे हैं कि मुझे इस कानून पे बेहद भरोसा है, मैं इसका कायल हूँ। पहले क्या बोल रहे हैं आजम खान और उनके बेटे, ये सुनिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या है ये पूरा मामला। देखिए, ये मैक्सिमम पनिशमेंट था। जी भाई नीचे को कर ले यार। बेल उसमें मैंडेटरी प्रोविजन जी उस बिना पर बेल कर, लेकिन मैं इंसाफ यार नीचे को कर ले। आजम साहब, इसके बाद ये बताइए कि सर आपकी विधायकी को लेकर के क्या कोई इससे कोई खतरा है? सर आपकी विधायकी को लेकर के क्या कोई खतरा है? प्लीज यार, प्लीज आगे चलिए, आगे ठीक है, जो पीछे लगे आप अदालतें हैं वो ऊपर या उनकी विधायकी को भी खतरा है। आजम खान की विधायकी को लेकर जो चला है उसको जी बात की है। अभी देखिए, अभी जजमेंट आया है जी और अदालत ही किसी भी उस पर किसी तरीके की कोई टिप्पणी करना सही बात नहीं होगी, क्योंकि देखिए बहरहाल तो देश में लोगों का ये भरोसा है और हम भी इस बात को मानते हैं कि हमें बहुत ज़्यादातर तमाम मामला में सर्वोच्च न्यायालय और बाकी न्यायालयों ने इंसाफ दिया है। लड़ाई लंबी है, ठीक है, लड़ाई लंबी है, कोई बात नहीं है। जो एक लीगल प्रोसीजर है उसे फॉलो करेंगे। आजम खान को हिरासत में ले लिया कोर्ट में क्या? ये आपके सामने कौन था? तो सुना आपने, आज कोर्ट पे विश्वास है, कानून पे विश्वास है, लेकिन जब ये सत्ता पे काबिज थे तो कानून को अपने ठेंगे पे रखते थे, अपने जूते की नोक पे रखते थे। कलेक्टर इनके जूते साफ करते थे और ये हेट स्पीच इतना भद्दा, इतना गंदा था कि भाषा की सारी मर्यादाएं ये तोड़ चुका था। उसी दौरान इन्होंने जयाप्रदा को लेकर भी एक गंदी टिप्पणी की थी कि हम तो उनकी पैंट के रंग को भी जानते हैं। ये बात आजम खान ने इलेक्शन के दौरान कही थी और उस इलेक्शन के दौरान जो मर्यादाएं ये लांघ सकते थे अपनी भाषाओं को लेकर के, इन्होंने सभी हदें पार की थी। देखिए, आजम खान सपा के कद्दावर नेता हैं। वो अगर हम देखें तो ये 2019 की बात है, जब बसपा और सपा दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और इस चुनाव में रामपुर से आजम खान खड़े थे। आजम खान लगातार अपनी मर्यादाओं को तोड़ रहे थे और इस भाषाई मर्यादाओं को इस कदर ताके पे रख रहे थे कि आज उसका भुगतान उन्हें 3 साल की सज़ा के साथ करना पड़ रहा है। देखिए, ये जो भाषण दिया था, जो बातें कही थी इन्होंने, कुछ लोकसभा इलेक्शन 2019 में अप्रैल 7-8 तारीख, कुछ इसी जो 7 से लेकर 10 तारीख के बीच में का ये भाषण है, जब उन्होंने जयाप्रदा पे भी अपने आक्रामक रंग दिखाए थे और कहा था कि हम तो जयाप्रदा यहाँ पे लड़ने आई हैं, लेकिन वो किस तरह से बेआबरू होकर यहाँ से जाएंगी शायद उन्हें अंदाज़ा भी नहीं है। हम तो वो हैं जो उनके अंडरवियर के रंग को भी जानते हैं, ये भी उन्होंने कहा था। लेकिन 3 अलग अलग भाषणों के लिए उन्हें 3 अलग अलग धाराओं के तहत 3 साल की सज़ा सुनाई गई है और विधान के अनुसार अगर 2 साल से अधिक की सज़ा होती है तो आपकी विधायकी, आपकी जो पोस्ट है वो रद्द हो सकती है। और सबसे पहले एक छोटा सा बाइट सुनिए कि क्या कहा था आजम खान ने उस समय के कलेक्टर, जो कि वहाँ के प्रशासन को देख रहे थे, इलेक्शन कमीशन की तरफ से नियुक्त किए गए थे और रामपुर में शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया हो, इसको लेकर के वो लगातार
कार्यरत थे। लेकिन आजम खान को, जो कि उस समय में सपा और बसपा की गठबंधन के साथ वहाँ से उम्मीदवार के तौर पे खड़े हुए थे, उनके सामने जयाप्रदा थी, वो कलेक्टर के इस रवैये को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने क्या कहा था कि ये तनखइये हैं, इन तनखइयों को मत सुनना, बहन जी के साथ हमारा गठबंधन है और बहन जी इनसे जूते साफ कर दो। क्या कुछ कहा था, सुनिए। ये कलेक्टर पलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। और देखें कई मायावती जी के फोटो, कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकाल के जूते साफ कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं से है गठबंधन। हाँ, उनसे उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इंशाल्लाह ने चाहा। अच्छा भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं कहा था, ये उस एक छोटा सा टुकड़ा है उनके इस भाषण का। एक जगह पे और उस कलेक्टर को लेकर के इन्होंने बातें कही थी और वो पूरे बयान को आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि इतनी धमकी, इस तरह की भाषा, और भाषा में इस तरह का कॉन्फिडेंस कि मैं जीत के आ रहा हूँ, सपा जीत कर आएगी और फिर उसके बाद इन कलेक्टर्स को हम अपने जूते की नोक पे रखेंगे। ये 2 मिनट से कुछ अधिक का ये बयान है, आप सुनिएगा ज़रूर। पूरा जब तक नहीं सुनेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि क्यों आखिर आज़म खान को ये पनिशमेंट दिया गया है। हालांकि बेटे और आज़म खान आगे कोर्ट की जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या थी उस वक्त में? ये कॉन्फिडेंस ये दर्शा रहा था कि कितनी दहशतगर्दी थी। कलेक्टर को जूते की नोक पे रखा जाता था, जनता को चू करने की इजाज़त नहीं थी, महिलाओं के आबरू और उसकी प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा को इस तरह से अंडरगारमेंट्स के नाम पे बेआबरू किया जा रहा था और ये सब हो रहा था सत्ता की लालच में। कॉन्फिडेंस इस तरह से हाई था कि इस बार मोदी जाने वाले हैं और उसके बाद अगर उत्तर प्रदेश में उनकी बढ़त होती है और वो लोकसभा में आते हैं तो उसके बाद तो वो भाजपा की ऐसी की तैसी कर देंगे। ये सारी चीज़ें हो रही थी उस वक्त में। पूरी विपक्षी पार्टियां जो हैं 2019 के इलेक्शन को अगर आप याद करें तो गठबंधन के साथ मोदी के गति को रोकने की कोशिश कर रही थी। इस गति को रोकने को लेकर के जब सारे कुनबे साथ आ गए थे तो कॉन्फिडेंस का लेवल ये हो गया था कि वहाँ पे भाषा कहीं मायने नहीं रख रही थी, मर्यादाएं जो हैं वो ताक पे थी और देश जैसे उनका गुलाम था। कलेक्टर उनकी पाँव की जूती थी और उस कलेक्टर को, तनखइयों को ये जूतों से मारते थे। पूरी ये भाषण सुनिएगा और समझिएगा कि कैसे उस कलेक्टर की माँ के कोख को भी ये गाली दे रहे हैं। ये आज़म खान है, आज़म खान। दहशत का दूसरा नाम उत्तर प्रदेश में अगर कोई था तो मुख्तार अंसारी और उनके अलावा ये आज़म खान भी थे, मुन्ना बजरंगी, ये लोग तो थे ही, लेकिन आज़म खान भी एक नाम था जिसका दूसरा नाम दहशत था। खासकर रामपुर और उसके आसपास के इलाकों की अगर बात करें तो वहाँ आज़म खान का नाम सुन के कोई चू भी नहीं बोलता था। मुलायम सिंह यादव के बेहद खास थे। अखिलेश यादव इनकी सरपरस्ती में आगे बढ़ रहे थे और बदतमीजियाँ, करप्शन, आपने देखा ही होगा अभी हाल ही में इनके यहाँ से दीवारों के पीछे चुनवाए हुए कितने महंगे महंगे किताबें और सारी चीज़ें मिली हैं। इनके यहाँ चोरी के क्या क्या चीज़ें नहीं मिली हैं। ज़मीन भूमाफिया के रूप में ये सामने आ चुके हैं और गुंडागर्दी इनकी परवान पे थी, लेकिन ये तब भी इस देश के राजनेता थे, जनता के सेवक। क्या कुछ कहा था उन्होंने, पूरी बाइट सुनिए। होते हैं और उसने वोट मांगा है सीधे भारतीय जनता पार्टी के लिए। कलेक्टर साहब, बहुत महंगी पड़ेगी आपको ये तकरीरें। हम बिलासपुर में शराब की हड्डियां नहीं चलाते हैं, हम जुआ और सट्टा नहीं कराते हैं कलेक्टर।
मैंने रामपुर में रंडी खाने नहीं खोले हैं, मैंने रामपुर में पूरे खाने नहीं खोले हैं, शराब खाने नहीं खोले हैं, बच्चों के स्कूल खोले हैं, यूनिवर्सिटी बनाई है। वो काम किया है जो 100 साल 200 साल 500 साल 1000 साल के इतिहास में किसी ने नहीं किया है, वो किया है। यहाँ के अधिकारियों, अरे कलेक्टर, अपनी मां की कोख पे जाकर लात मार किस कपूत को पैदा कर दिया तेरी मां ने। गोली चलाएगा, मारेगा हमें, हमारे सारे हथियारों के लाइसेंस ले लिए इसने। ये कैसा लोकतंत्र है? जो शख्स 9 बार विधायक रहा हो, 1 बार राज्यसभा का मेंबर रहा हो, 4 बार मंत्री रहा हो, टके टके की रिश्वत लेने वाले अधिकारी हमारे जैसे लोगों के लाइसेंस खारिज कर देंगे, कैसे चलेगा? इस जैसे जाने कितने कलेक्टरों ने मेरे दफ्तर में खड़े होकर पेशकश किया। ये क्या, ये समझ ही नहीं रहा, ये कह रहा है मैं सिक्किम चला जाऊंगा। सिक्किम भी हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान में है सिक्किम। कितने मुकदमे करेगा? गिराएगा यूनिवर्सिटी, गिरा दे, गिरा दे, पूरी यूनिवर्सिटी गिरा दे, गिरा दे मेरे बच्चों के स्कूल, मार दे हमें भी। लेकिन आ गई है उसकी भी रिपोर्ट मेरे पास, बताऊंगा तो कितने अच्छे परिवार से है। मुझे मारेगा, खून बहाएगा रामपुर में, चुनाव नहीं होने देगा, बीजेपी का इलेक्शन लड़ाएगा। किसके कहने से? उत्तर प्रदेश के। तो सुना आपने, और आज उस बदतमीजी की सजा ये मिल रही है कि आज़म खान को 3 साल की सजा मिली है। कहते हैं कि हम अपने पीछे कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती, और भविष्य में न जाने उन गलतियों का कितना बड़ा पुलिंदा पहाड़ खड़ा हुआ होकर आपके रास्ते का वो रुकावट बन जाता है कि आपके लिए हर तरफ के दरवाजे बंद हो जाते हैं। आज़म खान को अखिलेश यादव से भी शिकायत है, अपनी पार्टी से भी शिकायत है, मदद कोई नहीं करने आ रहा है, क्योंकि जो गुनाह उन्होंने किए हैं उसमें उस गुनाह का उनका जो साथी है वो कोई भी बनने को राज़ी नहीं है। हालांकि उस गुनाह के मज़े सब ने लूटे थे। जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे और आपके हमारे बीच ये सिलसिला बात और संवाद का भी जारी रहेगा। लेकिन फिर मैं कह रही हूँ कि हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कैसे थे आज़म खान, सपा के आज़म खान, अखिलेश यादव के आज़म खान, मुलायम सिंह यादव के आज़म खान, और बहन जी ने इन्हीं लोगों के साथ 2019 में गठबंधन किया था। बहन जी ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में इनका गठबंधन था, लेकिन पूरे देश में जितनी भी विपक्षी पार्टियां थीं, कांग्रेस सहित, सब एक साथ एक अम्ब्रेला के नीचे एक कुनबा बन के एक पहाड़ की तरह विकास और सौहार्द के उस राह को रोकने की कोशिश कर रही थी। कोशिशें बेहद परवान पे थी, लेकिन नतीजा क्या हुआ? हमेशा जीत सच्चाई की होती है, और 2019 में भी जनता ने कार्यों को सराहा, वादों को सराहा, और उस बिना पे अपने वोट दिए थे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये जो तनख्वाहियों वाले लोग सरकारी ऑफिसर को अपना गुलाम समझते हैं, उनकी सच्चाई से आप रूबरू हो सकें। साथ ही बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और आपके विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।